हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये कोई एक्स हो सकते हैं, आपके कोई भी व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हैं हो सकते हैं। इनके बारे में अपन फीलिंग्स निकाल रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस, सबसे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का। गजब बात है आप लोगों में, अक्सर आता रहता है एम्प्रेस का कार्ड, अक्सर आता है आपकी रीडिंग्स में। पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता ख़राब हुआ, उस पास्ट की एनर्जी को ये बार बार रिकॉल करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब सोचते रहते हैं। और यहाँ पर ये सोचते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट हुआ ना, इसके बाद से आप अपने आप को बहुत मुक्त, स्वतंत्र और बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। ये बात इनको बार बार रहकर ट्रिगर करती है कि आप खुश क्यों हैं। दूसरी ओर इनको ये भी लगता है कि आपने अपना नेचर पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ तर्राट बना लिया है और आप किसी भी बकवास को इनकी सुनने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आपका जो प्यारा सा नेचर है, मदरली नेचर है, और जो आप पेरेंट हैं, इस बात को ये याद करते हैं और आपके इस रूप को, मदरली नेचर को ये याद करते हैं, मिस करते हैं। इनको लगता है कि आप जैसे इंसान को इनको ठीक से बैलेंस करना चाहिए था, अच्छे से बराबर बैलेंस करना चाहिए था। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि किसी और के साथ ही आज भी आपको जगल कर रहे हैं और इनको लगता है कि उनको चुने कि आपको चुने। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि भाग्य ने आपको बखूबी साथ दिया है और इनसे अलग होकर भाग्य आपका पटरी पर आया है। इनसे अलग होकर ये अपने आप को आपके जीवन में पनौती सा महसूस करते हैं। और जजमेंट का कार्ड आया, इनको लगता है कि न्याय आपके साथ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ये जो कार्ड है ये अक्सर मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में आता है। ये आपके पास कोई गिफ्ट की सूरत में कुछ भी देना चाहते हैं और उस बहाने से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये उन बच्चों को कुछ देना चाहते हैं जिस बहाने आपसे इनकी बातचीत हो सके। इनको लग रहा है कि आपने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा लिया है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनके बिना भी आपने जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं कि समाज में आपकी अपनी एक स्थिति है। और इनके लाख बदतमीजियों के बावजूद भी, लाख बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद भी लोगों को आप पसंद आते हैं। आपके जो एफ़र्ट्स आपने डाले हैं उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और इनको कोई अच्छा नहीं समझता है। कारण ये है कि एक छोटे बच्चे के साथ, जिस भी व्यूअर्स के छोटे बच्चे हैं उनके लिए रेजोनेट हो सकता है। एक छोटे बच्चे के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को इनसे अलग होकर नए सिरे से शुरू किया था और आज मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि लोग आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और जिस चमकीली चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होकर वहाँ पर फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये गए थे, या अपने फैमिली के कहने पर जिस परिवार में इन्होंने मैरिज की थी और आपको रिजेक्ट किया था, वहाँ पर इनको जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन जो मेंटल पीस है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, इसकी तलाश के लिए ये आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप स्टार की एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को समझ लिया है,
पहचान लिया है। इनको लग रहा है कि इनकी चीटिंग, धोखाधड़ी, डिसेप्शन बहुत भारी पड़ गया, इस रिश्ते पर बहुत भारी पड़ गया। आपको हल्के में लेना इनको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि ये चीटिंग जब तक राज थी तब तक राज थी। जब से आपको ये पता चला है तो इन्होंने आपको खो दिया है, और इस तरह से खोया है कि आप कभी पा नहीं सकते। इनको लगता है कि इनके बिना आप खुश हैं, लाइफ में एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ मिलना जुलना करते हैं, इनको ऐसा लगता है। और आपके बारे में सोच सोच के इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, सोते नहीं हैं ये, अपने पास्ट की गतिविधियों को ये याद करते रहते हैं, पछताते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। जो फैमिली आपके साथ थी, इनकी परिवार था आपके साथ में, उस समय को याद करते हैं कि अगर वो बनाकर चलते, बातों को संभाल कर चलते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। बच्चे और परिवार पूरा संगठित होता और एक स्ट्रॉन्ग परिवार के रूप में जाना जाता। पर इन्होंने जो धोखाधड़ी बीच में कर दी, जो चीटिंग कर दी, उसकी वजह से अच्छा खासा परिवार बिगड़ गया, और आज ये स्थिति है कि आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो ये इनकी वर्तमान में सोच चल रही है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि शायद टावर मूवमेंट आपके बीच में हिट नहीं होता तो आप इनसे अलग नहीं होते और कुछ सुधार हो सकता था, लेकिन स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई, उसके बाद इनका आपके पास आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहा है। और इन्हें ये भी लगता है कि अब मैं जाऊं भी तो क्या वैसी इज्जत मिलेगी, क्योंकि आप है डिफेंसिव मोड में, और आपको डिफेंसिव मोड में देखकर इनको ऐसा लगता है कि ये जो डिफेंसिव जो व्यक्ति हो जाता है वो रिस्पेक्ट थोड़ी करता है हमारी। इनको लगता है कि ये बहुत आप कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, और आपका जो है उजला हुआ व्यक्तित्व इनको अपने पास आपके पास आने के लिए अट्रैक्ट करता है। ये बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता ये चाह रहे हैं आपके साथ में। यहाँ पर एक एनर्जी और है कि आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं, और लड़ाई झगड़े की शुरुआत में किसी भी सूरत में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी के लिए तो यहाँ पे फील हो रहा है मुझे ऐसा कि आपकी कहीं कोई मैरिज की बात ना चलने लगे, या कोई पार्टनर आपकी लाइफ में ना आ जाए, उस बात को तोड़ने के लिए, वो घटना ना घटित हो जाए, उसको तोड़ने के लिए ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, भले इन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी बना ली हो, पर कहीं आपकी ना बन जाए, इस बात से इस व्यक्ति को मुझे ईर्ष्या भी दिखाई देती है कि थोड़े से ईर्ष्यालु किस्म के ये हैं, थोड़ा सा जलन की समस्या इनके मन में है। मैं इनके 4 मैसेजेस निकालती हूँ कि क्या आता है। आई कांट हैंडल योर लव, इमोशंस overwhelm me, you are so different from anyone around me, why do I deserve someone like you। इनको आपके जाने के बाद जो भी लोग मिले हैं, ठीक है, ये आपको बुरा, ख़राब, है ना, रिश्तों को ना निभाने वाला बताते रहे, हमेशा डोमिनेट करते रहे, लेकिन इनको आपके जाने के बाद पता चला कि आप कितने अच्छे इंसान थे, और ये अब खुद पे पछताते हैं कि वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आप सबसे अलग हैं, इनको अब महसूस हो रहा है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इनका कहना है कि ये कहाँ से बात को शुरू करें, क्या कहें, इनको समझ में नहीं आता है कि ये इन स्थितियों में इनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने कह दिया है कि आपका प्यार था वो प्योर लव था, और उसको ये हैंडल नहीं कर सके, और आज भी इनके इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हैंडल कर सकें, और आज ये इमोशनल होते हैं तो इमोशंस को संभाल नहीं पाते, और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पर ये किस तरह से आएँ इनको समझ में नहीं आता है, क्या करें ये। दूसरी ओर इनको लगता है कि आप इनकी सुनना ही नहीं चाहते, कि कुछ कहें तो उसके पहले ही आप डिफेंसिव मोड में हैं, दरवाजे बंद करे हुए हैं आप दरवाज़ा खोलें तब तो ये बात करें आपसे, लेकिन आपने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है इनको लाइफ से। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।